नमस्कार दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वह है रैंकिंग टेस्ट, क्रम परीक्षण। और क्रम परीक्षण से संबंधित प्रश्न एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। इस टॉपिक को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। आज हम पहला पार्ट और फिर दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि क्रम परीक्षण में हमें किसी समूह में, किसी पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या पूछेगा, या उनके मध्य वाले व्यक्तियों की संख्या पूछेगा, या कुल व्यक्तियों की संख्या पूछेगा। तो कई प्रकार के हम टाइप्स इसमें पढ़ेंगे। तो पहली बात तो ध्यान रखना, क्रम परीक्षण में जो भी क्रम परीक्षण वाला क्वेश्चन होगा उसमें दो छोर होंगे। कि हर क्वेश्चन कितने छोर होंगे? दो छोर। आगे पीछे वाला हो सकता है, दाएं बाएं हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। क्रम परीक्षण में कितने छोर होंगे? दो। तो इसको चालू करने से बिल्कुल हम जीरो से इसको प्रारंभ करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये है। इसमें पहला पॉइंट क्या है कि यदि किसी पंक्ति में एक व्यक्ति का दोनों छोर से स्थान पता हो, कि कोई भी पंक्ति है भैया, और उस पंक्ति में एक ही व्यक्ति का दोनों छोर से हमें स्थान दे रखा हो, एक व्यक्ति का दोनों छोर से स्थान दे रखा हो, दोनों छोर से स्थान दे रखा हो, किसी पंक्ति में व्यक्ति का एक दोनों छोर से स्थान दे रखा हो, तो हम निकालेंगे टोटल व्यक्तियों की संख्या। तो कैसे निकालेंगे? इसके लिए एक सीधा सा हमें सूत्र याद रखना है, और वो रखना है लेफ्ट प्लस राइट माइनस एक। लेफ्ट प्लस राइट माइनस एक, मतलब दायां प्लस बायां माइनस एक, या ऊपर नीचे हो तो ऊपर प्लस नीचे माइनस एक, आगे पीछे हो तो आगे प्लस पीछे माइनस एक। जब एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से क्या दे रखा हो, हमें स्थान दे रखा हो। जैसे हम एक क्वेश्चन देखते हैं, हमें दे दिया कि राम का एक पंक्ति में आगे से छठा व पीछे से पांचवा स्थान है। तो कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें क्या करना है? कुल व्यक्तियों की संख्या। तो देखिए, जब मैंने क्या बताया, पहला पॉइंट क्या, कि किसी पंक्ति में एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से हमें स्थान पता हो। तो इसने आगे से छठा दे रखा है और पीछे से पांचवा दे रखा है। किसका? राम का। एक ही व्यक्ति दोनों छोर से स्थान पता हो, तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे टोटल के लिए? टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, या आगे प्लस पीछे माइनस वन। तो आगे से कितना है? छठा, पीछे से कितना है? पांचवा, माइनस वन, 6 और 5 11 माइनस वन। तो टोटल इस पंक्ति में कितने व्यक्ति हो गए? 10। अब जो समझने की बात है वो ये है कि ये -1 क्यों किया। तो ध्यान से यहाँ समझना कि एक पंक्ति में मान लो ये आगे से छठा था, ये पीछे से पांचवा था। हमने जब गिना एक पंक्ति में, तो इस राम को बताओ 2 बार गिना या नहीं गिना? आगे से तो छठे में गिन लिया, पीछे से किस में गिन लिया? पांचवें में। 2 बार गिन लिया, लेकिन एक व्यक्ति को गिनना कितनी बार होता है? एक बार गिनना होता है। इस कारण एक हम क्या कर देंगे? इसमें माइनस कर देंगे। जैसे एक क्वेश्चन और देखना कि एक पंक्ति में राधा का दोनों छोर से 11वां स्थान है। कोई पंक्ति है उसमें राधा का दोनों छोर से क्या है? 11वां। कहने मतलब दाएं से भी 11वां स्थान है और बाएं से भी 11वां स्थान है। 11वां स्थान है तो कुल व्यक्तियों की संख्या। तो क्या करेंगे कुल निकालने के लिए? वही लेफ्ट, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। कहने मतलब 11, आगे से भी 11 है और पीछे से भी 11 है, -1। तो 22 माइनस 1, तो टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी आ गई? 21। अब देखिए आगे। अब देखिए कि हमें पंक्ति में यदि कुल व्यक्ति दे दे और किसी व्यक्ति का एक तरफ से स्थान दे दे और दूसरी तरफ से हमसे स्थान पूछे, तो हम कैसे निकालेंगे? तो हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा है कि टोटल के लिए हम कैसे निकालेंगे कि लेफ्ट प्लस राइट -1। अब मान लीजिए कि हमें टोटल दे दिया और लेफ्ट से पूछ लिया या राइट से स्थान पूछ लिया, तो हम कैसे निकालेंगे? मान लीजिए हमसे पूछ लिया राइट से स्थान, ठीक है, तो क्या करेंगे? टोटल ये -1 उधर जाएगा, किसको जाएगा? +1, और लेफ्ट उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस लेफ्ट। अगर हमको टोटल दे दे, राइट से स्थान, लेफ्ट से स्थान दे रखा हो, राइट से पूछे तो टोटल +1 माइनस लेफ्ट। ऐसे हमसे लेफ्ट से स्थान पूछ ले तो वही टोटल +1 माइनस राइट।
कोई दिक्कत? देखिए कैसे, मान लो क्वेश्चन दे दे कि एक पंक्ति में कुल 23 विद्यार्थी हैं। एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितनी दे दी इसने? 23, कुल 23 विद्यार्थी है, जिसमें मोहन का बाएं से स्थान 13वां है, बाएं से स्थान 13वां है, तो दाएं से स्थान ज्ञात कीजिए। तो दाएं से स्थान ज्ञात कीजिए, दाएं से स्थान ज्ञात कीजिए कि भैया कोई पंक्ति है उसमें मोहन, टोटल विद्यार्थी कितने? 23। मोहन का इसने बाएं से 13वां दे रखा है, तो दाएं से हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हमें करना है दाएं से, मतलब राइट वाला ज्ञात करना है। तो इसके लिए वही क्या लगाएंगे? टोटल प्लस 1 माइनस लेफ्ट। तो देखिए टोटल कितना है? 23 प्लस 1 माइनस लेफ्ट कितना है? 13। तो 23 और 1 24, और 24 में से हम क्या घटाएंगे? 13। 24 में से 13 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 11। तो कहने का मतलब इसका राइट से कौन है? ये मोहन का जो राइट से स्थान है वो कौन सा हो जाएगा? 11। कौन सा हो जाएगा? 11। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइप, और वो है स्थान परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। और इसमें 99% प्रश्न आने का चांस रहता है। किसमें से? स्थान परिवर्तन पर आधारित प्रश्नों में से। क्वेश्चन देखो क्या है कि किसी पंक्ति में राधा बाएं से 10वें एवं नेहा दाएं से 15वें स्थान पर है। यदि दोनों आपस में स्थान एक दूसरे का स्थान परिवर्तन कर ले, यदि दोनों आपस में एक दूसरे का क्या परिवर्तन कर ले? स्थान, तो राधा बाएं से 17वीं हो जाती है। तो कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। पहले हम इसको डिटेल से समझेंगे और फिर मैं आपको इसको शॉर्ट में बताऊंगा, तो हम जो बिना पेन चलाए हल कर सकते हैं। तो देखो क्या कह रहा है, किसी पंक्ति में राधा बाएं से 10वें पर है। तो कोई पंक्ति है भैया, इसमें जो राधा है ये बाएं से कौन से स्थान पर है? 10वें पर। एवं नेहा दाएं से 15वें स्थान पर है, और जो नेहा है वो दाएं से कौन से स्थान पर है? 15वें पर। ये राधा का 10वां है और नेहा का 15 है। फिर क्या कह रहा है? यदि दोनों आपस में एक दूसरे का स्थान परिवर्तन कर ले, तो देखिए स्थान परिवर्तन करेगी तो क्या होगा कि नेहा की जगह तो राधा आ जाएगी और राधा की जगह कौन हो जाएगी? नेहा। तो एक दूसरे का स्थान परिवर्तन कर ले, तो देखिए जो राधा का क्रमांक था वो किसका हो जाएगा? नेहा का 10वां, और जो नेहा का क्रमांक था वो किसका हो जाएगा? राधा का 15वां। तो परिवर्तन कर ले तो राधा बाएं से 17वीं हो जाती है। तो राधा बाएं से कौन सी हो जाती है? 17वीं। अब देखिए राधा का दोनों तरफ से स्थान क्या हो गया? हमें पता लग गया। ये दाएं से तो 15वीं है और बाएं से कौन सी हो गई? 17वीं। तो टोटल हम विद्यार्थियों की, टोटल व्यक्तियों क्या निकाल सकते हैं? संख्या। जब एक ही व्यक्ति का दोनों ओर से हमें स्थान पता लग जाए तो हम टोटल व्यक्ति क्या निकाल सकते हैं? संख्या। तो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो 17 प्लस 15 माइनस 1, तो कितना हो गया? 17 और 15 32। 32 में से 1 गया, तो टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी आ गई? 31। दोबारा समझना, राधा बाएं से 10वें पर, नेहा दाएं से 15 पर। दोनों ने स्थान बदला तो नेहा की जगह राधा आ जाएगी और राधा की जगह नेहा आ जाएगी। जब स्थान बदला तो क्या हुआ कि जो राधा थी वो बाएं से कौन से स्थान पर हो गई? 17वें स्थान पर। अब हमें एक ही व्यक्ति का दोनों ओर से क्या पता है? स्थान पता है। तो क्या करेंगे? टोटल के लिए लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, और ये क्या आ गया? 31। अब देखिए डायरेक्ट हम इसको कैसे हल करेंगे। तो डायरेक्ट हल करने के लिए ध्यान से देखना, हमें देखना है कि उस क्वेश्चन में लास्ट में कौन के दाएं से या बाएं से स्थान पर हुआ है। तो लास्ट में दिख रहा है कि राधा बाएं से 17वीं हुई है। राधा बाएं से कौन से स्थान पर हुई है? 17वें पर। तो जो अंत में स्थान पर हुआ है उसका स्थान और जो दूसरा व्यक्ति है उसके स्थान को जोड़कर 1 घटा दो। तो जो अंत में हुआ है 17वीं राधा हुई है, और जो दूसरा व्यक्ति कौन है? नेहा, उसका स्थान क्या है? 15वां। तो दोनों के स्थानों को जोड़ो, अंत में कितना हुआ? 17 प्लस 15 माइनस 1। तो भी कौन सा आंसर आ गया है? 31। हम आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए एक और क्वेश्चन कि एक पंक्ति में कुसुम ऊपर से 5वें स्थान पर है व महिमा नीचे से 6ठे स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में स्थान बदल ले तो कुसुम ऊपर से 13वें स्थान पर आ जाती है। तो बताओ पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या और महिमा का नीचे से स्थान। 2 क्वेश्चन पूछे। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि कुसुम ऊपर से 5वें स्थान पर है। भैया कोई कुसुम है जो ऊपर से कौन से स्थान पर है? के 5वें स्थान पर है। महिमा नीचे से 6ठे स्थान पर है। कोई महिमा है वो नीचे से कौन से स्थान
पर है, छठे स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में स्थान बदल लेंगी तो स्थान बदलेगी तो क्या होगा, कुसुम की जगह महिमा आ जाएगी और महिमा की जगह कौन हो जाएगी, कुसुम। स्थान बदलेगी तो क्या होगा कि स्थान बदलेगी तो जो पांचवा स्थान था वो तो महिमा का हो जाएगा और जो छठा स्थान था वो किसका हो जाएगा, कुसुम का हो जाएगा। जब स्थान बदले तो कुसुम ऊपर से 13वें पर आ जाएगी, ये नीचे से छठे पर है और तो ऊपर से कौन से पर आ जाएगी, 13वें पर। अब बताइए एक व्यक्ति का दोनों ओर से स्थान पता लग गया, नहीं लग गया, लग गया ना। कुसुम नीचे से तो छठे पर आ गई, ऊपर से 13वें पर, तो दोनों तरफ से जब एक व्यक्ति का स्थान पता लग जाए तो हम कैसे निकालते हैं, लेफ्ट प्लस राइट -1 या ऊपर प्लस या अप प्लस डाउन -1। तो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, 13 + 6 - 1, तो 13 और 6 कितने होते हैं, 19, और 19 में से एक गया तो कितने आ गए, टोटल 18। डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, कैसे कि मैंने क्या बताया, जो अंत में जिसका स्थान बदला कौन, 13, और उसका दूसरा कौन है, कुसुम का दूसरा कौन है, मैया, मैया का माँ का कौन सा, छठा, तो 13 + 6 19 - 1 टोटल कितना आ गया, 18। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और पूछा है, महिमा का नीचे से स्थान, तो बताइए महिमा का ऊपर से स्थान कौन सा है, 5वां। टोटल व्यक्तियों की संख्या 18, तो मैंने अभी बताया कि कुल व्यक्तियों की संख्या दे रखी हो और एक तरफ से किसी व्यक्ति का स्थान दे रखा हो, दूसरी तरफ से पूछा हो, तो हमें कैसे निकालते हैं, तो कैसे निकालते थे, जो क्या करते हैं, जैसे मान लो ऊपर से महिमा का कहां से पूछा है, नीचे से, तो डाउन से स्थान पूछा है, तो क्या करेंगे, टोटल प्लस अप -1, टोटल कितना है 18, ऊपर से स्थान कितना है 5 टोटल +1 माइनस अप, तो 18 + 1 माइनस अप स्थान कितना है 5, 18 और 1 19, 19 में से 5 गया तो कितना बचा, 14। तो जो नीचे से स्थान महिमा का वो कितना हो गया, 14। इस प्रकार हम आसानी से इसको हल कर सकते हैं। ये थे हमारे स्थान परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। एक और बार दोबारा समझना, क्या कहा है, पंक्ति में कुसुम ऊपर से 5 पर, महिमा नीचे से छठे पर, दोनों ने स्थान बदला, कुसुम की जगह महिमा और महिमा की जगह कौन आ गई, कुसुम। जब स्थान बदला तो कुसुम ऊपर से 13वें स्थान पर हो गई, नीचे से छठा, ऊपर से 13, दोनों को जोड़ा -1 किया, टोटल 18। तो कुल व्यक्तियों की संख्या तो 18, लेकिन महिमा का नीचे से स्थान ऊपर से दे रखा है 5वां, नीचे से के लिए हमने अभी पढ़ा कि टोटल दे रखा हो, टोटल होता है लेफ्ट प्लस राइट -1, और हमें एक तरफ से स्थान पूछ ले, तो हम एक तरफ से स्थान पूछ ले तो क्या करते हैं कि टोटल में क्या जोड़ देते हैं, +1 माइनस लेफ्ट। तो यही हमने यहाँ किया, टोटल +1 माइनस अप स्थान इसका दे रखा था, तो 18 + 1 -5, तो इसका आंसर क्या आ गया, 14।